बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 6 में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट मरतबा जो हमने टूल्स पढ़ रखे हैं, आज उस टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। हमने जो टूल्स पढ़ रखे हैं वो है लेसर टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल, मैजिक वैन टूल, ऑब्जेक्ट टूल, इसके बाद सिलेक्शन टूल। इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें और लेयर्स के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी, ये सीरीज़ नहीं देख रहे, तो बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैं जहाँ पर बातें कम और सिखाने की कोशिश मैं ज़्यादा करता हूँ, और अगर आप ये कोर्सेज सीख लेते तो इंशाल्लाह आप ऑनलाइन अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। ये नहीं है कि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर इधर उधर आपने कर लिया, ये नहीं। इंशाल्लाह आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम आपको सिखाएंगे, ताकि आप कुछ ना कुछ काम करने के काबिल हों जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है। कुछ ना कुछ नहीं, फ़ोटोशॉप तो लेवल है ना। अगर आप ये सीख जाते हैं तो मैं लेवल तक आपको लेकर जाने वाला हूँ। क्लास नंबर 6 में जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, हम उसको यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें हम उसके आँखों का कलर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके ने शर्ट पहनी हुई है, वो शर्ट को किस तरह, इसके शर्ट को किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम ये चीज़ें सीखेंगे कि उसका कलर किस तरह चेंज करना है, उसकी चीज़ों को किस तरह मेंटेन करना है। तो उसमें अगर आँखों का कलर जो है, आँखों का आए हमने उसके चश्मा लगाया हुआ है, उसका कलर किस तरह चेंज करना है। यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल साबित हो सकती है। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते चलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। चलिए हम अपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने रिसेंटली ये चीज़ें यूज़ कर रखी हैं और ये 2021 वर्जन फ़ोटोशॉप का यूज़ है। अगर आपके पास कोई भी वर्जन यूज़ हो रहा है तो कोई बात नहीं, सभी की फंक्शनैलिटी जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक ही है। चलिए इनमें से मैं कोई तस्वीर लेकर आ जाता हूँ, और तस्वीर मैं यहाँ से कुछ ऐसी तस्वीर लेकर आऊँ जहाँ से कुछ, चलो ये वाली ले आते हैं। इसको क्लिक करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, किसी भी जगह छोड़ देते हैं, ये तस्वीर ओपन हो जाएगी। कुछ लोडिंग लेने के बाद आल्ट दबा के हम जूम कर लेते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, इसकी आंखों का कलर्स आपको थोड़ा सा ब्राउनी टच कर रहा होगा, और इसकी जो स्किन भी है इसको भी हम नेक्स्ट लेवल में जाके इसी तस्वीर के ऊपर इसकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करने वाले हैं। और यकीन जाने आप पहचान नहीं पाएंगे इसे, इतनी ज़्यादा ये जो छोटे छोटे डॉट हैं, छोटे छोटे धब्बे हैं, इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फ़ोटोशॉप में इसको बहुत आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है। ये हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को प्रॉपरली शुरू करें। दोस्तों, चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप अपनी वीडियो की तरफ आते हैं तो स्पेस दबा के हम इसको तस्वीर को ऊपर नीचे किसी भी जगह उठा सकते हैं। स्पेस दबा कर रखेंगे और क्लिक करके दबा के किसी भी जगह लेकर जा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। चलो ये तो हो गई बात। अब हमने जैसा कि मैं आपको सिखाया था कि यहाँ से हम आल्ट दबा के से जूम कर लिया है, और यहाँ से हम इस टूल्स को, लेसर टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम एलिप्टिकल मार्केट टूल को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद और हम यहाँ से एक लेयर्स ले लेंगे, एम्प्टी लेयर्स, जहाँ पे जो भी काम करेंगे वो उस लेयर्स के ऊपर होता जाएगा। इसलिए ये हमने खाली लेयर और एम्प्टी लेयर लेने यहाँ पे ले लिया। इसका मतलब यह है कि जो भी हम काम करेंगे वो इसके ऊपर होता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया, ये एक एरिया सेलेक्ट हो गया। इस एरिया को हम नीचे ले आते हैं, जो भी करना है इसके ऊपर कंट्रोल डिलीट का बटन, आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, इसको कलर हो जाएगा। देखा ना, इसकी तरफ देखो, ये वाला देखो, ये हल्का सा ब्लू एक नुक्ता आ गया है, इसको देख रहे हैं। मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इससे देखेंगे तो इसका मतलब है इस लेयर्स के ऊपर खाली काम हो रहा है, तो इसलिए हम ये लेयर्स ले रहे होते हैं। तो हम फिर से दोबारा सिलेक्शन ले लेते हैं और इस एलिप्टिकल मार्केट टूल को ले लेते हैं, और इधर से हम सिलेक्शन शुरू करते हैं। और आपको पता ही है कि ये इस तरह सिलेक्शन शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये सिलेक्टेड एरिया, ये इधर वाला एरिया ले लेते हैं।
हमने न्यू लेनी है, तो इस वजह से हम ये वाला ले लेते हैं। ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद इसको जूम कर लेते हैं। इसको फिट करने के लिए आप यहाँ से कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। इधर से दोबारा हम एक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ऐड सिलेक्शन भी कर सकते हैं, सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं। हम ऐड करने वाले यहाँ पे क्लिक करें, दोबारा से हम इधर से देखना, इधर करके दोबारा इसका सिलेक्शन है, देखना दोबारा हमारा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें इधर से ये वाला ऊपर वाले देखें। तो अगर मैं आपको बता सकूं कि लेसर टूल को भी सिलेक्ट करें, लेसर टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर सबट्रैक्ट वाला सेलेक्ट कर लें, और इतने एरिया को हम सबट्रैक्ट करने वाले हैं, और इसको रैंडमली सेलेक्ट कर लें और ऊपर जाके मिला दें। अब देखेंगे, ये देखें बिल्कुल ये वाला एरिया सेलेक्ट हो गया। दोबारा चले जाएँ और यहाँ पर एरिया, इसको आल्ट शिफ्ट दबा के इस एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं तो एलिप्टिकल मार्कर टूल से ही करना है। हम नॉर्मल तौर पर लेसर टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट इसलिए दबाएंगे, अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये ख़त्म होगा, इधर आ जाएगा। इसलिए हम शिफ्ट दबाएंगे ताकि दोनों रहें। शिफ्ट दबा के रखेंगे और बिल्कुल साथ साथ आराम के साथ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और क्योंकि ये रेंडमली सेलेक्ट होता है, आपकी माउस की जो है वो चलाई वो ज़रा थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपकी मूवमेंट ज़्यादा हिले नहीं। इधर आके छोड़ देते हैं, ये देखिए हमने छोड़ दिया। इधर भी सिलेक्ट है और इधर भी सिलेक्ट है। थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं, ये देखा दोनों चीज़ें सिलेक्ट है। अब हम इसके ऊपर नीला कलर सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से नीला कलर जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट करें, ओके करें। कलर हो गया नीला, यकीनन नहीं होगा। कलर नीला करने के लिए आपको आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, इसका नीला कलर भी हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो छोटे छोटे डार्ट भी नज़र आ रहे हैं, इनकी आँखें हैं। हमें इससे अंदाज़ा लग गया कि न्यू लेयर्स जो हमने पहले ली थी, न्यू लेयर्स के ऊपर हम जो तब्दीलियाँ करते जाएंगे वो न्यू लेयर्स के ऊपर होती रहेंगी। तो उसकी यहाँ पर उसकी जो ओपेसिटी है उसको कम कर लेते हैं। 100% है तो इसको कम करेंगे तो ये इस तरह कम होता जाएगा, ये देखें यहाँ पे कम होता जाएगा। इसके बाद मूड चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मूड चेंज करते हैं। यहाँ का मूड नॉर्मल मूड है, ये मूड है, इसको लाइट मूड करते हैं। यहाँ से ये कर लेते हैं। इसके बाद ये ओवरले वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरले, थोड़ा सा डैशी लगता है, ये वाला ओवरले लेते हैं। और थोड़ी सी ओपेसिटी भी कम कर लेते हैं, जरा थोड़ा सा नेचर लुक भी लगे, ये वाला ठीक हो गया। कंट्रोल, अच्छा इसके जो सिलेक्शन है ये मैंने आपको बताया था किस तरह ख़त्म करनी है। ये जो चूंटियाँ नुमा नज़र आ रही हैं आपकी, इसे सिलेक्शन कहता हूँ मैं, है भी सिलेक्शन वैसे। कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल 0 दबाएंगे फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। तो देखें बिफोर आफ्टर जो कलर करना चाहते हैं आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे दबा के डबल क्लिक करें, ये रेड क्लिक करें और हमने ग्रीन सेलेक्ट किया, आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। ओए ये ऐसे नहीं होगा भाई, सिलेक्शन को सिलेक्ट करना लाजमी है। और हम इधर सेलेक्ट किया और ग्रीन हमने कलर लेके और आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी पूरी सतह के ऊपर। लेकिन हम अगर याद रखें, क्या याद रखें, सिलेक्शन तो हमारी है नहीं ना, सिलेक्शन का होना ज़रूरी है क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं कर रखी, तो सिलेक्शन होना ज़रूरी है। यहाँ पे जाए और अब आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो नहीं, सिलेक्शन होना ज़रूरी है। सिलेक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी, एक मरतबा कंट्रोल जी करेंगे तो ये देखें हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। एक मरतबा आप सिलेक्शन के ऊपर देख लें कि कौन सा कलर लगना है। दोबारा हम इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर लगाते हैं, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया और आल्ट का बटन प्रेस करके ये देखें ग्रीन, बहुत ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, ग्रीन इफेक्ट्स इसके ऊपर। और अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ से जो सतह छूट रही है ना, ये बहुत बुरी लग रही है। तो हम क्या करेंगे, हम लेसर टूल को ले लेते हैं और इधर से ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से उसको ऐड करने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टच आ रहा है ना वो बहुत बुरा आ रहा है। इधर करके हमने इसको ऐड कर दिया। अब आल्ट जो है, आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे उसके ऊपर भी हो जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये जो सिलेक्शन है वो हट जाएगी और आप देखेंगे बहुत डैशी लग रही है ये तस्वीर, ग्रीन कलर की आंखें। तो ये इस सिलेक्शन की काम होते हैं, इस तरह बहुत सारे सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और एक तजर्बा करके दिखाता हूँ।
इसको हम यहाँ से चलो हम यहाँ से न्यू में लेकर आते हैं, सॉरी यहाँ पे चले जाते हैं और इधर से हम कोई और तस्वीर लेकर आते हैं, सॉरी यहाँ पे न्यू में चले जाते हैं, यहाँ पे न्यू में जाते हैं और इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये तो सॉरी साइज़ आ गया, साइज़ नहीं आपने लेना, ये साइज़ होता है क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए, पम्फलेट बनाने के लिए, बैनर बनाने के लिए ये वाला साइज़ होता है। चलिए हम यहाँ से कौन सी चीज़ सेलेक्ट करें, कौन सी चीज़, ये वाली, इस लड़की को ले आते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके न्यू लेयर्स में जाके छोड़ देते हैं। न्यू लेयर में और आल्ट दबा के से जूम करने वाले हैं। ये देखें आल्ट दबा के हम जूम करने वाले हैं। याद रखें जितनी HD तस्वीर होगी उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट बनेगा, मज़ा आएगा काम करने का। तो हम यहाँ पर काम करें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये जो इसकी जो एनेक है, इसका जो गोल सर्कल, इसको सेलेक्ट करके हम इसका कलर चेंज करने वाले हैं। तो सिलेक्शन कई तरीक़ों से की जा सकती है। हम यहाँ से इस मरतबा हम जो सेलेक्ट करने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना, इसके ऊपर क्लिक करें, ये सिलेक्शन आ गई है। इस सिलेक्शन के प्लस का बटन दबाएंगे तो ये ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट दबाएंगे, ओपन ब्रैकेट से ये छोटा होगा, क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होगा। तो इस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया, ये देखें कितना खूबसूरत सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा के इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये अजाफी चला गया, हम अजाफी नहीं सिर्फ माइनस दबाएंगे और इसको बैक कर लेंगे, ये देखें बैक हो जाएगा। थोड़ा सा हम जूम करके काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो जूम काम करके काम सही हो रहा होता है। तो हम यहाँ से इसको माइनस करके सिर्फ इसकी जो अंदर वाली आँखें हैं ना उसको सेलेक्ट करने वाले हैं, शेडो को। फ़िलहाल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे जिस तरह का आपका ज़रूरत है। तो कोशिश करें आप इस तरह काम करके मुझे दिखाएंगे जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस किया है, ये इस तरह करके दिखाएंगे। ये देखें इस तरह करना है और ये प्लस का दबाना पड़ेगा, यहाँ पर जाके प्लस क्लिक कर लें और इधर जाके हम इसको प्लस का ऐड कर लेंगे। ये देखें यहाँ से, और ये इसका माइनस वाला क्लिक करें और ये जो बाहर जा रहा है इसको ख़त्म कर देते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक अच्छा और कूल हो चुका है। और हम इसकी जो है यहाँ से ऐड, यहाँ से एक एम्प्टी बैकग्राउंड भी ले लेते हैं, यानी या पहले ले लें या बाद में ले लें। तो हम इधर से इसको कलर देने जा रहे हैं, नीला कलर दे लेते हैं, ओके करते हैं। और कलर हो या नहीं होगा, जब तक आल्ट डिलीट का बटन नहीं प्रेस करेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, इसकी देखें हाँ नीला हो जाएगा, बिल्कुल अमेजिंग। कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा इसे, कोई बात नहीं, हम इसका मूड चेंज कर लेते हैं। मूड में जाके आप मुख्तलिफ़ किस्म के मूड, जो डार्क मूड है यहाँ पर दिया हुआ, ये देखें बहुत डैशी किस्म का लग रहा है, मल्टी वाला मूड है यार, क्या बात है। यहाँ पर कलर करेक्शन भी है, यहाँ पर नीलर टोन भी है, इधर जाके लाइट वाला भी है, इस तरह का लाइट इफेक्ट्स भी ज़रूर यूज़ कर। स्क्रीन वाला देखेंगे तो ये भी यूज़ किया गया है, कलर डोज वाला भी है, कलर लीने वाला, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर स्कीम है। इसको यूज़ करके कलर ओवर ले, यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल कलर ओवर ले लेते हैं और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है, इसे थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देते हैं, थोड़ा सा कूल लुक लगेगा इसका। थोड़ा सा और ओपेसिटी का मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं डर रहा है, ये देखें थोड़ा सा फ़र्क लगा है और मेरे ख्याल में हुआ ही नहीं है। और इसके ऊपर यहाँ पे जाके ये देखें बहुत ज़बरदस्त हो गया। ज़रा थोड़ा सा लुक 50% तक कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि नज़र भी आए जब हम, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में थोड़ा सा नज़र भी आना चाहिए। इसकी सिलेक्शन को हटाने के लिए, जो सिलेक्शन दिए इसको हटाने के लिए आप कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी सिलेक्शन हट जाएगी। तो ये देखें सिलेक्शन हट चुकी है। क्लिक करेंगे, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा और आप देखेंगे कितना खूबसूरत लुक लग रहा है। और ऐनक का यकीन जानिए कोई नहीं पहचान जाएगा कि इसका जो ऐनक का शीशा है वो नीला है या फिर ये आँखें नीली हैं। अमेजिंग है ना। फ़ोटोशॉप में इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, तो आपने भी इसकी सिलेक्शन को करना है। किसी भी चीज़ से सिलेक्शन करके उसको कलर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हैं। चलिए हम इसी तस्वीर के बैकग्राउंड को करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड को करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है
तो बैकग्राउंड करने के लिए हम यहाँ पे इसको फिलहाल अनलॉक कर लेते हैं। कंट्रोल डी प्रेस कर आल्ट प्रेस करके हम इसको जूम आउट करने वाले हैं। इसको फ़िलहाल लॉक लगा देते हैं, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल बार बार हमें टेंशन देगी। यहाँ से लॉक लगा देते हैं इसी को फ़िलहाल। तो इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है हमने, तो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मेरे ख्याल बेस्ट रहेगा। सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जो ऑब्जेक्ट आपका है उसको सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे हम कर्सर लेकर आएंगे, मेरे ख्याल में वो गलत सिलेक्ट हो गया। मेन लेयर्स के ऊपर आना चाहिए, ये भी ज़हन में रखें। हम तो उनकी आंखों वाला जो बनाया था उसके ऊपर आए, मेन लेयर्स के ऊपर आए और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें और इधर जाके हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इधर से जाके हमने इधर छोड़ देना है। अच्छा, ये नहीं हो रहा किस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, इस वजह से अब हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से प्लस, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला प्लस वाला निशान प्लस करोगे ब्रैकेट वाला, तो ये उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। देखें बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने वाले ये प्लस, ये देखें इस तरह करेंगे, देखें ना बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। देखें ऊपर ये बाहर लेते जाओ, जो बैकग्राउंड उसका सिलेक्ट कर लेगा। इसका असल में कपड़े और ये चीज़ें सारी मिलती जुलती हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। इसका बैकग्राउंड सेम होता तो बहुत अच्छा हो जाता था। फिलहाल माइनस पर क्लिक करते हैं सब्ट्रैक्ट वाले, तो हमने इस लड़की को इसको यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, भी इसको इस तरह माइनस कर देते हैं। ये हमें सिलेक्शन में नहीं चाहिए। सिस्टम थोड़ा सा, क्योंकि रिकॉर्डर भी चल रहा है और इस वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया है, इस वजह से काम करने में थोड़ी डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। फ़िलहाल मैं भी स्लो कर रहा हूँ, चलो जल्दबाजी भी नहीं हो रही इस हवाले से। कभी कभी ये काम जल्दी हो रहा तो बंदा जल्दबाज भी हो जाता है। तो ये माइनस करना है और ये देखें यहाँ से इसकी जो है बाल वगैरह नहीं आ रहे थे, तो इसमें माइनस करके हम बाल वगैरह को भी लेकर आ सकते। ये देखें इसके बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद हम खाली लेयर्स लेंगे, इस लेयर्स के ऊपर इसका बैकग्राउंड को हम कलर दे देंगे। कौन सा कलर देना है, इस मरतबा हम जो है रेड वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। आपको पता ही है कि क्लिक करने से कलर नहीं होगा। कलर कैसे होता है, जब हम सेलेक्ट करके इसको आल्ट और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो उस वक्त ये कलर हो रहा होता है। आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो कलर हो जाएगा। ये देखें कलर हो चुका है। जैसे कि वो सिर्फ लोड होने की वजह से सिस्टम थोड़ा सा लोड होने वाला है। सिर्फ मैं थोड़ी देर में अपना लेक्चर क्लोज़ करने वाला हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा गुजारा हो जाए। और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है वो हम यहाँ से कम कर के लो तक लेकर जाते हैं। ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पर ले जाते हैं 19% पर ले जाते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करके डी सेलेक्ट करते हैं और किसी जगह खाली जगह पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे बहुत अमेजिंग हो चुका है। बिफोर और आफ्टर देखेंगे, ये ऐसे था और ऐसे बैकग्राउंड हो चुका है ख़त्म और इसकी जगह ये वाला लग चुका है। तो इस तरह के सारे इफ़ेक्ट्स आप फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी ये मुझे वाला काम करके दिखाएंगे और किसी भी तस्वीर के ऊपर मुझे करके दिखा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते गए यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।